Assalamu alaikum. This is Bilal Rashid, a tax advisor in making. Today we are talking about tax collected or deducted as final tax under section 169 of the Income Tax Ordinance 2001. तो section 169 basically deals with FTR income जो कि withhold हो जाती है या deduct हो जाती है at source. तो हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी इनकम्स सेक्शन 169 के अकॉर्डिंग FTR हैं according to subsection 1 of section 169. तो section 152 subsection 1E जो कि डील करता है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स, section 154A subsection 2 that deals with export of services, section 156 subsection 3 which is prizes and winnings, section 156A subsection 2 which is petroleum products, and 236Z subsection 7 bonus shares issued by companies. तो ये सारे sections जो हैं according to 169 फॉल करेंगे FTR में और इनका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा. FTR का मतलब क्या है, फाइनल टैक्स रिजीम. इससे पहले भी हमने किसी वीडियो में आई थिंक डिस्कस किया था NTR वर्सेस FTR. तो फाइनल टैक्स रिजीम में जो इनकम है वो किसी आपके हेड में नहीं जाती तो अंडर द हेड डिडक्शंस भी अलाउड नहीं होती और डिडक्टेबल अलाउंसेस भी अलाउड नहीं होते, टैक्स क्रेडिट्स भी अलाउड नहीं होते, आप लॉसेस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते और आपको रिफ़ंड भी नहीं अलाउ होता. लेकिन रिफ़ंड तब अलाउ होगा जब आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो चुका है एज आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो गया टैक्स पेएबल से, तो आपको रिफ़ंड अलाउ हो सकता है. अगर आपका टैक्स कम डिडक्ट हुआ या नहीं डिडक्ट हुआ तो एज़ पर सेक्शन 162 वो आपसे रिकवर किया जा सकता है. अगर आपकी इनकम सारी इनकम FTR में फॉल करती है तो ये डीम किया जाएगा कि असेसमेंट हो गई है अंडर सेक्शन 120 जो कि सेल्फ असेसमेंट है, जिसका मतलब है कि आपको रिटर्न फाइल करना है. अगर आप FTR चूँकि फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल नहीं करना, इसका मतलब है कि आपको रिटर्न फाइल करना है. अगर कोई पर्सन ATL पे नहीं था और उसका टैक्स जो है ज़्यादा डिडक्ट हो गया, यानी हायर रेट्स पे डिडक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल 10th शेड्यूल में, लेकिन अगर वो रिटर्न फाइल कर देता है और असेसमेंट की फाइनलाइजेशन से पहले अगर वो रिटर्न फाइल कर देता है तो उसका जो रेट है वो एडजस्ट हो सकता है और नॉर्मल रेट्स जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन होते हैं वो उस पर अप्लाई हो सकता है. So this was all about section 169 of the Income Tax Ordinance 2001. For similar tax content you can visit my profile and also follow me. Thank you.